एक गांव में अब्दुल रऊफ नामी एक सादा मिजाज आदमी रहता था। उसकी बीवी सलमा एक निहायत नेक और मोहब्बत करने वाली औरत थी। उनकी एक ही बेटी थी, आयशा। आयशा की बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कुराहट पूरे घर को रोशन रखती थीं। लेकिन खुशियों को शायद नजर लग गई। आयशा सिर्फ 7 साल की थी जब उसकी मां एक तवील बीमारी के बाद दुनिया से रुखसत हो गई। घर की रौनक जैसे दफन हो गई हो। आयशा की नन्ही आंखों में हर वक्त मां की तलाश रहती। वह अक्सर रात को जागकर मां के बिस्तर के पास बैठ जाती और खामोशी से रोती रहती। अब्दुल रऊफ अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर वह मुलाजमत के सिलसिले में ज्यादातर शहर में रहता। गांव का घर खाली खाली सा लगने लगा। लोगों ने मशवरा दिया, रऊफ भाई, बच्ची के लिए मां जरूरी है, दूसरी शादी कर लो। बहुत सोच विचार के बाद अब्दुल रऊफ ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई बीवी का नाम नाजिया था। शुरू में नाजिया ने बहुत प्यार जताया। आयशा को गोद में बिठाती, बाल संवारती, मीठी बातें करती। आयशा भी उसे अम्मी कहने लगी। अब्दुल रऊफ मुतमिन हो गया कि उसकी बेटी को मां मिल गई, मगर यह सब सिर्फ दिखावा था। चंद ही महीनों बाद नाजिया का असल चेहरा सामने आने लगा। जब अब्दुल रऊफ शहर जाता, नाजिया का रवैया बदल जाता। ओ लड़की, सारा दिन सुस्ती करती रहती है, जा बर्तन धो, ये कपड़े धोकर सूखा, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। सिर्फ 8 साल की आयशा के नन्हे हाथों में छाले पड़ने लगे। वह स्कूल भी जाती, घर का सारा काम भी करती। अगर कभी गलती हो जाती तो नाजिया उसे मारती, बाल खींचती, कमरे में बंद कर देती। एक दिन आयशा ने हिम्मत करके बाप से कहा, अब्बू, अम्मी मुझे मारते हैं। नाजिया फौरन रोना शुरू कर देती। देखें जी, ये लड़की मुझे बदनाम करना चाहती है, मैं तो इसे अपनी औलाद से ज्यादा चाहती हूं। अब्दुल रऊफ बेटी को समझाता, बेटा, अम्मी से बदतमीजी नहीं करते। आयशा खामोश हो जाती। उसके दिल में एक टूटा हुआ यकीन रह जाता। चंद साल बाद नाजिया के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। अब उसकी नफरत और भी बढ़ गई। वह कहती, तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा बीमार रहता है। आयशा को अलग थलग कर दिया गया। उसे अच्छा खाना नहीं मिलता था। सर्दियों में गर्म कपड़े नहीं दिए जाते। वह अक्सर छत पर जाकर आसमान को देखती और कहती, या अल्लाह, मेरी अम्मी को वापस भेज दो। आयशा पढ़ने में बहुत ज़हीन थी। उस्ताद उसकी तारीफ करते थे, मगर नाजिया को यह बात पसंद न थी। एक दिन उसने साफ कह दिया, अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं, घर का काम सीख, यही तेरे काम आएगा। अब्दुल रऊफ शहर में था। उसे खबर न हुई। आयशा की किताबें छीन ली गईं। उसके ख्वाबों पर मिट्टी डाल दी गई। वक्त गुजरता गया। आयशा 15 साल की हो गई, मगर उसकी जिंदगी एक कैद खाने जैसी थी। एक दिन नाजिया ने गुस्से में आकर उसे सख्त मारा, सिर्फ इसलिए कि खाने में नमक कम था। आयशा बेहोश हो गई। पड़ोस की खाला जैनब ने देखा तो दौड़ती हुई आई। उन्होंने आयशा को पानी पिलाया। खाला जैनब को पहले ही शक था। उन्होंने अब्दुल रऊफ को फोन किया। अब्दुल रऊफ अचानक घर आया। उसने आयशा के जिस्म पर नील के निशान देखे। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। ये सब क्या है? नाजिया बहाने बनाने लगी, मगर इस बार हकीकत छुप न सकी। पड़ोसियों ने भी गवाही दी। अब्दुल रऊफ के कदमों तले जमीन निकल गई। अब्दुल रऊफ ने नाजिया को सख्ती से डांटा, तुमने मेरी बेटी पर जुल्म किया, मैंने तुम पर एतबार किया था। नाजिया चीखने लगी, मगर अब सच सामने आ चुका था। अब्दुल रऊफ ने फैसला किया कि वह आयशा को शहर ले जाएगा और उसे दोबारा तालीम दिलवाएगा। नाजिया को उसके मैके भेज दिया गया। शहर में आयशा ने दोबारा स्कूल शुरू किया। शुरू में उसे डर लगता था। वह खामोश रहती थी, मगर उसके अंदर एक अज़्म था। वह रातों को जाग कर पढ़ती, मां की याद में आंसू बहाती, मगर हिम्मत न हारती। चंद सालों बाद वह बोर्ड में पोजीशन ले आई। अब्दुल रऊफ फखर से रो पड़ा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी तकलीफ न समझ सका। आयशा ने बाप के हाथ चूमे, अब्बू, आप ही मेरा सहारा हैं। वक्त गुजरता गया। आयशा डॉक्टर बन गई। एक दिन खबर मिली कि नाजिया शदीद बीमार है। उसका बेटा भी उसे छोड़ चुका था। अब्दुल रऊफ ने कहा, बेटा, तुम चाहो तो ना जाओ। आयशा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, नहीं अब्बू, मैं डॉक्टर हूं, मेरा फर्ज है। वह नाजिया के पास गई। नाजिया कमजोर और लाचार थी। आंखों में पछतावा था। मुझे माफ कर दो बेटी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने आपको बहुत पहले माफ कर दिया था। जुल्म वक्ती होता है, मगर सब्र और मेहनत हमेशा कामयाब होती है। सौतेली माँ हो या सगी,
माँ का रिश्ता बहुत मुकद्दस होता है। अगर इस रिश्ते में नफरत आ जाए तो घर जहन्नम बन जाता है। मगर याद रखें, जो बच्चियां जुल्म सहकर भी हिम्मत नहीं हारती, वो एक दिन दुनिया को दिखा देती हैं कि वो कमजोर नहीं होती। आयशा की कहानी हमें यही सिखाती है कि जुल्म करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। सच एक दिन सामने आ ही जाता है। तालीम इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आती है, और सबसे बढ़कर माफी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।